Domuto, Domuto. Alema, Alema. नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग तावांग चर्च इशू को लेकर, और ये जो मुद्दा है उसको लेकर आज के दिन यानी कि 18 जून 2022 को पूरे स्टेट वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा। और ये जो इशू है उसके बाद आज का जो रैली है उसके बारे में बताने पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी। ये जो तावांग चर्च इसको लेकर ये जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, जो एक रिवाइवल चर्च जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 को तावांग में हुआ था, उसका इन अ प्रॉपर वे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ लैंड अलॉटमेंट को लेकर तब से लेकर अभी तक जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है लगातार गवर्नमेंट से बात करिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करिए, लेकिन अभी तक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं आया। और मैं बता देना चाहती हूँ इसी के चलते नवंबर 2, 2020 को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा एक मास रैली ऑर्गेनाइज किया गया था ईटानगर पे, जहां पे हज़ारों की तादाद में क्रिश्चियन बिलीवर्स ने अटेंड किया। उसके बाद 12 नवंबर 2020 को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेंबर कमेटी सेटअप किया गया था, हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर मामा नातुंग, एमएलए लिलो मोमा न्यामर काबक और एमएलए तालिया न्यातो दोकुम जी। उसके बाद जो कमेटी सेटअप किया उसके बाद 9 महीने के बाद में जो कमेटी ने तवांग विजिट किया, जहां पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के मेंबर्स हैं उनके साथ बात की, साथ ही साथ मोनपा मीमान सोकपा उसके साथ भी उन्होंने बात किया। काफ़ी लंबा मीटिंग चला। उसके बाद में जब हमने बात की थी चेयरमैन से तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, लेकिन मैं बता दूं मीटिंग के और विजिट के बाद 7 महीनों के बाद में जो कमेटी ने मई लास्ट यानी कि यही गया महीना में ही स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। और उसके बाद 6 जून को जो गवर्नमेंट ने जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को उन्होंने जो रिपोर्ट का सबमिट किया, तभी उन्हें पता चला कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड किया गया है, जिसके चलते जो क्रिश्चियन फोरम है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम उनके द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया था अरुणाचल प्रेस क्लब में, और उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर जल्दी ही वो जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिसएग्रीमेंट उन्होंने दिखाया और डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने दिखाया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने ये जो आज के दिन जो रैली है 18 जून से स्टेट वाइड प्रोटेस्ट रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ये कह सकते हैं दूसरा मास प्रोटेस्ट पीसफुल रैली है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा। तो आज अभी हम क्या करेंगे, अभी रैली हो चुका है, रैली शुरू होने वाला ही है, और पूरा हम रिपोर्ट दिखाएंगे कैपिटल से, डिस्ट्रिक्ट से, और साथ ही साथ जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट है उनसे भी हम बात करेंगे आगे उन्हें क्या कहना है, क्योंकि ये दूसरा बड़ा रैली कह सकते हैं रिगार्डिंग तावांग चर्च इशू को लेकर। तो चलिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। मैक्सिमम में डिसएग्रीमेंट ही है, एक्सेप्ट ये एक पॉइंट में टिकी है, हम लोग भी माना है, जैसा कि बोला है कि विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो पास्टर लोगों का खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस लगाया था उसको विड्रॉल को छोड़ के बाकी तो ऑब्जेक्ट माने हम लोग एग्री नहीं है। तो अभी सर टोटल कितना पॉइंट्स का रिपोर्ट दिया गया था आप सबको, क्योंकि काफ़ी सीक्रेट रखा गया था रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। रिपोर्ट तो ऑपरेटिव पार्ट है बोल करके बहुत कमती दिखाया ना। मेन रिपोर्ट तो कम से कम 15-20 पेजेस होता होगा। यहाँ में आप लोगों को कितना पॉइंट का रिपोर्ट 6 पॉइंट का ये दिया है। उसमें से आपको एक ही पॉइंट से आप लोग थोड़ा बहुत सहमत करते हैं, बाकी से तो आप थोड़ा सा सर आप हाईलाइट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में पेपर भी है, तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज अगर आप बता पाएंगे क्या क्या पॉइंट दिया गया है। पॉइंट वाइज एक तो बोला है स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ एपेक्स कोर्ट्स ऑर्डर ना, ये सुप्रीम कोर्ट में एक पुराना ऑर्डर है उसको कॉम्प्लायंस करो बोला है। नंबर 2 में स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टाइम टू बी ग्रांटेड फॉर रीलोकेशन ऑफ चर्च। ये इसमें और भी हम लोग जोर से अगेंस्ट है। रीलोकेशन का आइडिया सुन करके, और विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केसेस ये तो ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 2003, ये प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन लीगली एक्वायर्ड लैंड, ये सब क्लियर कुछ क्लियर नहीं है।
तो सर सवाल ये रहेगा, ये कह सकते हैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा सेकेंड मास पीसफुल प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया गया स्टेट वाइड। आज के दिन तो यहाँ पे कैपिटल पे यहाँ के लोग ही आए हैं, तो अभी क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? क्योंकि रिपोर्ट जो सबमिट करा था एक साल से भी ज़्यादा लगने के बाद में कमेटी ने सबमिट किया, जिसको लेकर आप लोग भी सेटिस्फाई नहीं है, तो अभी आप लोग का क्या स्टेप रहेगा, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को सर? गवर्नमेंट को यही कहता, अभी भी टाइम है, गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी रिजॉल्व कर सकता है। ऑनरेबल सीएम तवांग डिस्ट्रिक्ट का है, तो सीएम सर खुद चीज़ को थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, ले करके एक ये बहुत ही छोटा सा इशू है, 3 चार्ज का है तवांग का, तो इसको रिजॉल्व कर दीजिए। रिजॉल्व नहीं करेगा तो हम लोग तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पब्लिक आज सड़क में उतरा है, तो हम लोग का पीछे हटने का नहीं है। हम लोग सर आज के दिन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जितने भी क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं वो जुड़े हैं ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैली है, तो सर क्या कहना चाहेंगे उनको भी, और जो आज यहाँ जुड़े उनको भी क्या कहना चाहेंगे? ने डिस्ट्रिक्ट में जितना जोड़ा है वो लोग को सबको धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग अपना हक के लिए, अपना अधिकार के लिए, एक रिलीजियस फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो मिला है उसी के लिए किया है, अच्छा किया। On behalf of लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम, आज इसलिए हम लोग रैली क्या है, 1999 में ऑफिशियली हमारा रिवाइवल चर्च एक तवांग में शुरू किया था। शुरू करते करते हम लोग 2021 तक चला। अचानक एक डीसी से ऑर्डर आता है, चर्च बंद करो, कंस्ट्रक्शन मत करो, और जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको डेमोलिश करो बोल के ऐसा एक ऑर्डर आता है। तो हम लोग उसको ताजुब लग के अरे क्या हो गया ऐसा सोच रहा था। तो साथ में हमारा जो उधर का पास्टर लोग, उधर का जो तवांग में मिशनरी लोग, वो लोग जो माने वो लोग से हम लोग पूछताछ किया है, तो 2003 में एक बार चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए चर्च लैंड अलॉटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट से एक अलॉटमेंट कागज़ भेजता है स्टेट में, तो वो अलॉटमेंट भी नहीं हो पाता है। देन उसका बाद में 2016 में दोबारा अलॉटमेंट के लिए फिर भेजता है, फिर नहीं होता है। तो ऐसा लिंगारिंग करते करते लास्ट में हम लोग को चर्च बंद करो बोल के ऑर्डर आता। तो इसलिए हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, जो अभी हमारा प्रेसिडेंट तोकोतक है, सेक्रेटरी तारमीरी जी है, वो दोनों का नेतृत्व में हम लोग को ये तो क्रिश्चियन का ऊपर में कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है, अन्याय हो रहा है ना, इसलिए उसको हम लोग ऐसे क्यों होता है पूछताछ करके चीफ मिनिस्टर को हम लोग का स्टेट का जो कमेटी लोग बात किया है, तो वो लोग कमेटी एक बना दे, हाई पावर कमेटी। और कमेटी लोग हम लोग को अभी रिपोर्ट बोलता है आप लोग उसमें चर्च जहाँ बनाया ये गवर्नमेंट लैंड है और ये उसमें बनाने नहीं देगा, दूसरा जगह दे देगा, आराम से बोलता है। तो इसलिए हम लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम इस सब में हम लोग ये रिपोर्ट जो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है बोल के हम लोग उसको आज ये अरुणाचल गवर्नमेंट को जैसा हम लोग 23 इयर्स चर्च बना के प्रभु यीशु को हम लोग प्रार्थना करके बैठा, हम लोग को चुपचाप बैठने देने से ठीक है बोल के वही हम लोग आज रैली कॉन्टैक्ट किया। ज़मीन को जो है बंजर ज़मीन को अच्छा बनाया, उसमें चर्च बना करके लोग थे। तो बाद में जब 2015 में ये आपका तवांग यूथ एसोसिएशन ने कंप्लेन दिया
उसको लेकर के इन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर एक इशू किया था, तो उसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो अलॉटमेंट प्रोसेस सरकार को रिपीटेडली 2 बार भेजा गया तवांग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। तो ये है अभी तक का। और सेकेंडली ये बोलना चाहता है कि कमेटी का जो रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस को लेट डाउन किया है, उसमें जो है मोटा मोटी अगर देखा जाए तो हमारा अरुणाचल में ऑल लैंड प्रॉपर्टीज अटैच देयर अंडर, जितना भी यहाँ प्रॉपर्टी है सब सरकार का है। यहाँ सरकारी ज़मीन है, हम सब सरकार का अंडर में रहते हैं, तो सब सरकारी ज़मीन है। अभी यहाँ देखा जाए तो उस सुप्रीम कोर्ट का हिसाब से पब्लिक वे में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, या कहीं हॉस्पिटल का सामने हो, स्कूल का सामने हो, ऐसे जगह को उसको शिफ्ट करना है। हमारा ये जो अभी का जो तवांग चर्च है वो बेकार जगह में है, और यहाँ में किसी को अब इफेक्ट नहीं करेगा, ना सरकारी नौकरी करने वाला को, ना किसी को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। जो कंप्लेन करने वाला हमारा तवांग का भाई भैया, जो भाई दादा लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, इन लोगों को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये जस्ट चर्च जो है, जो हमारा वहाँ सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, वहाँ में शादी जाने वाला, वहाँ में घूमने के लिए जाने वाला, जब संडे होता है, रेस्ट डे होता है, उसमें हमारा प्रभु को जब स्तुति आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, उसको प्रार्थना करके बैठने के लिए, उसी के लिए ख़ास तौर से बनाया गया है। नमस्कार सभी दर्शकों को। फ़िलहाल मैं हूँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का दिन में जो तवांग चर्च का इशू है उसको लेके पूरा अरुणाचल में कई कई जगहों में रैली किया जा रहा है। और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मिलके रैली कर रहे हैं, जो आपका एप्पल ग्राउंड से नामसाई रिवाइवल चर्च तक, और यहाँ में 200 से भी ज़्यादा लोग ये रैली में शामिल हुए हैं। और तवांग चर्च को लेके तो आप लोग क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, ये सबसे पहले तो मैं आपका ये मीडिया की तरफ से सभी को जय मसीह। एक्चुअली ये जो आज हम रैली करने तक आने का वजह, ये बहुत साल से ACF की तरफ से गवर्नमेंट से मांग हो रहा है कि उसमें जो अनबन हुआ है तवांग चर्च, उसमें तो बहुत सी लोकल की तरफ से और ऐसे होल ACF की तरफ से भी क्या है, लेकिन अभी तक जैसे हम लोग चाहता है पीसफुली जैसे उनको कंस्ट्रक्ट करना है, वो अभी तक क्लियर गवर्नमेंट से नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोग आज नामसाई क्रिश्चियन फोरम भी इसको राइट टू कंस्ट्रक्ट इन तवांग, एंड क्योंकि तवांग एक सेकुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, और हम क्रिश्चियन हमेशा खुशी, लव एंड यूनिटी, और हमेशा हम सभी का साथ में को एग्जिस्टिंग है। और आप लोग को क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट क्या करने वाला है? आप लोग का प्रोटेस्ट को वो लोग मानने वाले हैं? हाँ, श्योर गवर्नमेंट को मानना चाहिए, क्योंकि अब देखिए हमारा ये जो रिलीजियस है, मैं क्रिश्चियन का बारे में भी बोलूँगा, लेकिन जितना भी हमारा रिलीजियस है ऑल ओवर इंडिया या अरुणाचल में, हम सब कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट को हम हर तरह से हम कोशिश करता है वो सोशली, और जो हम लोग सकता है उससे हमको गवर्नमेंट को साथ देता है। इसलिए पेरेंट्स है हमारा गवर्नमेंट, हम सब के लिए पेरेंट्स है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से ऐसे पेरेंट्स इसको देखना चाहिए और ये हाल ज़रूर निकलना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि आपका आज रैली में अब कितना शामिल हुआ? हम लोग का इसमें मोर देन 500 है, क्योंकि कल हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव से भी बात किया। हालांकि हम लोग का यहाँ बहुत ही मोर देन 2-3,000 हम लोग का इसमें गैदरिंग होना था, लेकिन कुछ कंडीशन का वजह से, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ने हम लोग को सलाह दिया, तो उनको भी हम लोग कदर करते हुए आज 500 से ज़्यादा होगा। लेकिन नमस्ते आप सभी को, मैं गुमसंग लगांग आप सभी को स्वागत करता हूँ अरुणाचल टुडे पे। आज हम हैं बोडुमसा पे, जो कि बोडुमसा टाउनशिप है, और अभी हम खड़ा हैं इंडियन पेंटाकोस्टल चर्च ऑफ गॉड बोडुमसा के आगे। और यहाँ पे काफ़ी लोगों
यहाँ पे मौजूद है अभी। प्रोटेस्ट रैली के लिए लोग आए हुए हैं और प्रोटेस्ट रैली किए हैं हमारे बोडुमसा में। तो इनके क्या समस्या है उनको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे, लोगों से हम बात करेंगे, उनके प्रोटेस्ट में क्या क्या उनके डिमांड्स हैं और क्यों वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सीधे जानने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ के जो मेंबर्स हैं, ये जो क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं, रिलीजन बिलीवर्स हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। यहाँ के पास्टर से हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या समस्या है, उसको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे और लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करेंगे उनके जो समस्या है। तो जुड़े रहे अरुणाचल टुडे के साथ और देखते रहे क्यों क्या समस्या है, हम लोग अभी बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ये तो बोडुमसा क्रिश्चियन फोरम छोटा सा एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ईटानगर में है वो डायरेक्शन देता है। उन लोग के डायरेक्शन से हम लोग चल रहे हैं। आज भी ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग किया है। वो तावांग चर्च को कंस्ट्रक्शन बंद किया, इसीलिए इसको नहीं करना चाहिए, स्कूल देना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड रहा। जी, तो आप लोग आज कहाँ से कहाँ तक पीसफुल रैली किया गया है उसको भी थोड़ा बता दीजिएगा। और कुछ अगर आप लोग का तरफ से कुछ स्टेटमेंट है, आप लोग का तरफ से कुछ सरकार से मांग है, उसको भी बता दीजिए। हम अरुणाचल IPC का चार्ज से बोडुमसा मंडे मार्केट का वहाँ से जा कर के जैसे हम लोग परमिशन दिया था ADC तरफ से, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ से जा कर के हम लोग अरुणाचल पुलिस चेक गेट तक हम लोग पहुँचा। वहाँ से अच्छी तरह से यहाँ पहुँच के आ गया अभी। प्राइज द लॉर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट में एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि आप लोग का तरफ से आपका कुछ स्टेटमेंट है, कुछ सरकार से कुछ डिमांड है जो कि आप कहना चाहते हैं लोगों तक, सरकार तक हमारे मीडियम से। अच्छा, ऐसे सरकार का जो डिमांड उसके खिलाफ में कुछ आवाज़ भी आया है कि जस्टिस फॉर तावांग चर्च और कम्युनिटी रिपोर्ट किया है, बोला वो नॉट फेयर, ऐसे हम लोग किया है। और रिलोकेशन भी नो क्वेश्चन उसको नहीं होगा, उसमें होना है। और हम लोग ये रेगुलर चार्ज उसमें होना चाहिए बोल के तावांग में हम किया है। उसके बाद सब धर्म को बराबर रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और डेमोक्रेसी भी अच्छी तरह से वैसे ही प्रिजर्व करना चाहिए। और सेकुलरिज्म भी हम लोग का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके जैसा है वो लोग भी करने दीजिए और सब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ऐसे करेंगे। इसीलिए हम लोग रिलीजियस हार्मनी एक दूसरे को सम्मान करके मिल के रहने के लिए, और इसके बाद सब धर्म का अलग अलग विश्वास अलग अलग ऐसे होता है, वो भी आपके दिल में नहीं मिलेगा तो आप बर्दाश्त करना है। इसीलिए यहाँ हम लोग पीसफुली जो किया है, मेरे ख्याल से आप लोग को तो मालूम है और गवर्नमेंट को भी मालूम है, देखने वाला को भी मालूम है। हम लोग का यहाँ कोई भी अशांति या कोई भी लॉ रेगुलेशन को तोड़ के करने वाला नहीं है। इसके एक्चुअली हम लोग ये जो प्रोटेस्ट रैली रखा है ये तावांग चर्च के लिए है। तो वहाँ जो है चर्च कंस्ट्रक्शन जो है रुका दिया गया है। इसके लिए हम लोग जो है ऑल अरुणाचल में जितना भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है सभी मिलके आज 18 को हम लोग इस प्रोटेस्ट का हम लोग प्रोटेस्ट रैली रखा है। और यहाँ हम लोग लगभग सभी जितने भी डिनोमिनेशन है यहाँ का बप्टिस्ट से लेके हम लोग रिवाइवल और यहाँ प्रेस्बिटेरियन, हिमालयन, कैथोलिक चर्च सभी से यहाँ एकत्रित होकर आज हम लोग यहाँ ये
रैली किया है और हम लोग यहाँ से हम लोग को ये CRC तेजू चर्च से लेके हम लोग जो है आज पूरा बाजार से लेके यहाँ तक आके हम लोग रैली करके यहाँ इकट्ठा होके साथ में हम लोग मिल के प्रार्थना किया है। और इस वक्त हम लोग जो है सब ना यहाँ सबसे पहले मैं वैली प्रेस और अरुणाचल टुडे को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना कष्ट करके हमारे बीच में आया और हमारा जो रैली है उसको लोगों को दिखाया, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट कुदासो मन्यू है और मेरा सामने जो खड़ा है नोरमसो चाई जी हैं, वो प्रेसिडेंट और मैं जनरल सेक्रेटरी लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम। सो हम लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने हम लोग का जो हेड ऑफिस है ईटानगर, उन्होंने एक तो डायरेक्शन दिया था कि तावांग चर्च का को जो इनजस्टिस मिला है उसको जस्टिस दिलाने के लिए हम ऐसे स्टेट वाइड हम लोग जो है पीसफुल रैली धारणा करेगा बोल के ये डिसीजन हुआ। तो उसको मानते हुए हम लोग डिस्ट्रिक्ट हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम, हम लोग उसको मानते हुए हम लोगों ने हम सब जितने भी चर्च का जो डिनोमिनेशन है लीडर्स सब लोग आके हम लोग आज उस धारणा को किया है। और हम लोग का एक ही डिमांड है, तावांग चर्च को जो अन्याय किया है उसको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये रैली को रखा है। किसी धर्म जात ग्रुप किसी को हम लोग अगेंस्ट नहीं कर। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग का यहाँ में जो रैली में है कितने लोग आए हैं आज? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम लोग का अरुणाचल टुडे आपकी टीम को ये मौका देने के लिए कि हम लोग अपना जो डिमांड है, हमको रिक्वेस्ट है जो गवर्नमेंट के सामने आगे प्रकट करने के लिए। वैसे हम आज 100 to 120 के बीच में हम लोग आए हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशन से आए हैं। हमारे कैथोलिक से भी आए हैं, हमारे बप्टिस्ट बिलीवर्स भी आए हैं, प्रेस्बिटेरियन बिलीवर्स भी आए हैं, हमारे CRC के बिलीवर्स भी आए हैं। तो आज हम सभी एक आवाज़ के साथ हम गवर्नमेंट से ये अपील और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का तावांग चर्च का जो अलॉटमेंट है और जो चर्च बनना चाहिए उसे काइंडली आगे बढ़ाए और हमारा डिमांड को एक्सेप्ट करे, यही रिक्वेस्ट रहेगा सर। और चर्च में आज जो प्रोग्राम में हमें ये भी देखने को मिला कि आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स लेके प्रार्थना किया, तो किन किन पॉइंट्स को लेके आपने प्रार्थना किया? हम सभी ने पहले हम लोग सब फर्स्ट में हम लोग प्रार्थना किया हम लोग का तावांग के वासियों के लिए, वहाँ के बिलीवर्स लोगों के लिए, और जो चर्च का जो है मैटर को लेके कि गवर्नमेंट से जो हमारा दरख्वास्त है उसको हम लोग परमेश्वर का आगे भी रखा, ताकि हमारे बीच तावांग के लोगों और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच भी पीस और ट्रैंक्विलिटी हमेशा बना रहे। यही एक प्रार्थना रहा हम सभी का। तो लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा सर तावांग वालों के लिए? तावांग वालों के लिए, हमारे बिलीवर्स के खास करके ये मैसेज रहेगा कि कमज़ोर नहीं होने के लिए बिलीवर्स सब प्रार्थना में, और हम सभी आपके साथ हैं। और जो भी स्पेशली जो वहाँ के लोकल पीपल है, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारा कोई बैर हमारा दुश्मनी नहीं है, हम उन्हें भी प्यार करते हैं। बस ये एक भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। हमारा ये डिमांड इसलिए है ताकि जो बिलीवर्स है हम लोग का क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उन्हें एक वर्शिप करने का जगह मिले, यही एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। और लोकेलिटी से भी ये रिक्वेस्ट है कि हम वहाँ कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत चीज़ नहीं लाने जा रहा है, बल्कि एक वर्शिप सेंटर जहाँ पर हमारे विश्वासी सब प्रार्थना कर सके, परमेश्वर का आराधना कर सके। इसलिए ही ये डिमांड है चर्च का अलॉटमेंट और चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए। Long live democracy! 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 Justice for Tawang Church! Justice for Tawang Church! Tawang Church! Justice for Tawang Church! Justice for Tawang Church! Justice for Tawang Church! Justice for Tawang Church! हमारा डिमांड एक ही मकसद है, तावांग चर्च को जल्द से जल्द बनाने के लिए दिया जाए, यही है। और सारे मेरा बोल के नहीं, सारे अरुणाचल का क्रिश्चियन भाई बहनों का मांग यही है।
तरफ से मैं सारे अरुणाचल वासियों को यही मैं जितना रिलीजियस है, हमारे क्रिश्चियन बोल के नहीं, सब लोग अपना अपना रिलीजन मानते हैं, इसलिए हम लोग किसी का विरोध में नहीं है, क्योंकि हमारा क्रिश्चियन समाज में शांति के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि हम क्रिश्चियन जो है जितना बिखर गया है उन सबको सही रास्ता में लाने के लिए यही हम लोग का ड्यूटी है, यही हम लोग का मकसद है। हम किसी को हिंसा नहीं करते हैं, किसी के विरुद्ध में नहीं चलते हैं। हमारा सारे तन और मन के साथ सभी अरुणाचल को सही मार्ग में ले जाने के लिए, सही दिशा को दिखाने के लिए हम लोग का मकसद यही है। हमारे पास किसी के पास विरोध नहीं है, गवर्नमेंट से भी विरोध नहीं है, सारे किसी रिलीजियस को भी हम डिमांड नहीं है या विरोध नहीं है। हम केवल हमें शांति चाहिए, इसलिए तवांग चर्च को जल्द से जल्द बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि तवांग चर्च 1999 से बनाने के लिए शुरुआत जब से हुआ है तब से रुक कर रखा गया है। तवांग जो है बहुत ही स्पेशल जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, फॉरेनर भी आता है, वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए एक स्थान का आवश्यकता है। उनके लिए हमारे प्रार्थना है, गुजारिश है गवर्नमेंट को भी, जितना सरकार में नेता लोग है, खास करके मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवारण करना चाहूँगा कि हम सबका आवाज़ को सुने, हम सबका प्रार्थना को सुने कि हम किसी के विरुद्ध में नहीं है। ये जगह जो है रिजेक्टेड एरिया को चर्च बनाया था, उनको अभी जब बारिश से तूफान से बचाने के लिए हमने जो थोड़ा सा आरसीसी बनाने स्ट्रक्चर शुरू किया, तब से हम लोग को जो है बाधा करके रखा है। इसलिए मैं उन सब से भी गुजारिश करना चाहूँगा जल्द से जल्द ऑर्डर दे, और आप लोगों का जितना भी अरुणाचल टुडे को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग का द्वारा सारे अरुणाचल को आज ये संदेशा को भेज रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग का तरफ से कुछ मेमोरेंडम गवर्नमेंट को सबमिट किया गया नहीं? मेमोरेंडम एक ही है, इसलिए ईटानगर से जो हमारा ACF है, ACF लोग दे रहे हैं। मैंने उन्हें कंसर्न किया था तो ACF लोग दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है हम एकता है, एकता रखना था हम लोग बनाए रखेंगे और बना कर रखा है। इसलिए हम लोग जस्ट यूनिटी दिखाने के लिए आज प्रोसेशन किया है। क्रिश्चियन फोरम की ओर से हम लोग रैली निकला है। हम लोग का रैली बोमडिला बस स्टेशन से लेकर मार्केट होके हम लोग यहाँ बुद्धा स्टेडियम में ख़त्म किया है। ये मास रैली का मेन मकसद हमें अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से डायरेक्शन दिया गया कि हम लोग को ये रैली करना है रिगार्डिंग तवांग चर्च कंस्ट्रक्शन इशू। तो इसी इशू को लेके आज हम लोग अपना जितने भी मसीह के लोग हैं, जितने भी बिलीवर्स हैं वेस्ट कामिंग में, हम लोग ने यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट रैली किया है। अभी शांतिपूर्ण एक पीसफुली हम लोग ने यहाँ कंक्लूजन कर दिया है। तो इसी रैली में सभी डिनोमिनेशंस, जितने भी डिनोमिनेशंस है सब आया है, सब ने अपना पार्टिसिपेट किया है। इसलिए हम फिर से अपना सरकार को भी, अपना अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो मांगे हैं उसके आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मांगे बहुत पुराना है, आज का नहीं है, काफ़ी 20 साल हो चुका है, अबाउट 20 ईयर्स। तो इसी 20 ईयर्स में काफ़ी हमारा रिवाइवल का जो बिलीवर्स है तकलीफ़ है। जो तवांग का जो चर्च है वहाँ कोई परमानेंट चर्च उन्होंने ये नहीं किया है कि, बल्कि वहाँ में तवांग में जो भी लोग टूरिस्ट भी हो सकता है, कोई भी तवांग घूमने जाता है, उनका वहाँ एक समय निकल के जस्ट 10 मिनट्स के लिए वो अपना परमेश्वर को, अपना भगवान को याद करने के लिए वो चर्च वहाँ बनाया गया है। तो इसलिए मैं अपना अरुणाचल के जो सरकार है आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चर्च कंस्ट्रक्शन को आप लोग परमिशन देने से बहुत अच्छा होगा। और हमारा जो ACF को हम अपना जो आज का जो
रैली है, जो प्रोटेस्ट हम लोग पीसफुल किया है, उसको हम लोग सबमिट करने जा रहा है। आगे क्या होगा ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लीडर उनका हाथ में छोड़ता हूँ। थैंक यू।